हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राकेश झुनझुनवाला की खुद की आप कह सकते हैं कंपनी जहाँ पे इनका 40% स्टैक आता है, उस कंपनी के बारे में। राकेश झुनझुनवाला चाहते हैं कि वो यहाँ पे जो इंडिया का एयरलाइन सेक्टर है इसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकें, और जो लोग अभी तक यहाँ पे एयरलाइन पे सफ़र नहीं कर पा रहे थे काफ़ी वजहों से कि उनकी जो कॉस्ट है वो हाई रहेगी या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दूर रहेंगी, इन चीज़ों को कम करते हुए अकासा को लाया गया है। अकासा एयर एक तरीके से एक एयरलाइन सर्विस रहने वाली है जहाँ पर वो इंडिया के हर एक जो नागरिक है उसे लो कॉस्ट कैरियर प्रोवाइड करवाएगी कि वो आराम से यहाँ पे एयरलाइन का मज़ा उठा सकते हैं पर कम पैसों में। तो इसी के बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल के रिजल्ट पे। टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर, टॉप 50 के अंदर 15 और 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करें तो 13 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएसई के अपकमिंग ईयर्स के लिए। आप जा सकते हैं और इनमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। और दोस्तों 17 अक्टूबर को यहाँ पे यूपीएससी सीएसई कॉम्बैक्ट होने वाला है, तो 50 क्वेश्चन 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा और ये रहेगा हिस्ट्री एंड पॉलिटी स्पेशल। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप पूल बताया जा रहा है 4 करोड़ का, तो आप जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा इनवाइट कोड स्टडी आईएएस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं स्टडी आईएएस तो आपको यहाँ पे 10% का भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं अकासा एयरलाइन के बारे में। तो बता दूं मैं यहाँ पे कि जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला है उन्होंने यहाँ पे बैक करा है एक एविएशन वेंचर एसएनवी एविएशन को, और वो प्लान कर रहे हैं एक ऐसी एयरलाइन बनाने के लिए जिसका नाम है अकासा ब्रांड, जो कि यहाँ पे बता दूं कि काफ़ी लो कॉस्ट एयरलाइन रहने वाली है। तो इसी एयरलाइन को यहाँ पे मिल चुका है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये एयरलाइन जो है वो प्लान कर रही है कि ऑपरेट कर सके लो कॉस्ट कैरियर और साथ ही साथ अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, जिस वजह से आप कह सकते हैं हमारे जो पॉपुलेशन है उसे काफ़ी मदद मिलने वाली है। और ये लॉन्च हो जाएगी, इसकी जो सर्विसेज हैं ये लॉन्च हो जाएगी अगली साल समर तक। अकासा क्या है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बता दूं कि एक एयरलाइन जो कि लॉन्च करी गई है झुनझुनवाला के द्वारा, और झुनझुनवाला वहाँ पे कहते हैं होल्ड करते हैं 40% स्टैक इस कंपनी के अंदर। झुनझुनवाला ने यहाँ पे ऑन बोर्ड करे हैं एविएशन इंडस्ट्री के वेटरन जैसे कि फॉर्मर जेट एयरवेज सीईओ विनय दुबे और एक्स इंडिगो प्रेसिडेंट आदित्य घोष को, कि वो इस एयरलाइन को रन कर सकें। दुबे जो हैं वो सीईओ रहेंगे कंपनी के, जो घोष हैं वो रहेंगे द बोर्ड एज झुनझुनवालाज नॉमिनी। मुंबई बेस्ड इन्वेस्टर जो पंप कर रहे हैं $35 मिलियन और प्लान कर रहे हैं यहाँ पे 70 प्लेन्स को अगले 4 साल के अंदर। अकासा एयर जो है वो सर्व करेगी हर एक इंडियन को बिना ही उनके सोशियो और इकोनॉमिक या फिर कल्चरल बैकग्राउंड को देखते हुए। ये बातें जो है दुबे ने अपनी स्टेटमेंट में बताई थी। ये एयरलाइन जो है वो अपने जितने भी फ्लाइट के ऑफर ये चालू कर देंगी अगले साल, मतलब कि समर 2022 तक, और ये स्टार्ट हो जाएंगी इंडिया के अंदर। यूएलसीसी मॉडल क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। तो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एक एयरलाइन बिजनेस मॉडल है जहाँ पे ये कंपनी जो है वो फोकस करती है कि मात्र उतना ही पैसा लिया जाए जितना कहते हैं उस कंपनी को ऑपरेट करने में होता है, और ये काफ़ी कम होने वाला है जितने आप कह सकते हैं जो टिपिकल बजट एयरलाइंस है जैसे कि इंडिगो होगी, स्पेस जेट होगी, उनसे भी। जो लो कॉस्ट मॉडल होते हैं तो वो एयरलाइन क्या करती हैं, बेसिकली वो काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं उन्हें नहीं देती हैं जितने आप कह सकते हैं जो फुल सर्विस एयरलाइन देती है वैसे एक्सपीरियंस, जैसे कि सीट सिलेक्शन हो गया या फिर खाने पीने की चीज़ों के बारे में। अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल और कम कर देता है, मतलब कि वो काफ़ी सारी और सर्विसेज जो है वो कम कर देता है, जैसे कि जो चेक इन बैगेज है वो हो गए, कैबिन बैगेज हो गए, ऐसी चीज़ों को, जिस वजह से जो उसकी कॉस्ट है वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। एलसीसी जो है, जो एलसीसी मॉडल है, ये ऑपरेट करता है काफ़ी सारे लोअर फेयर्स को, और आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से जो फुल सर्विस कैरियर्स हैं वो भी यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं वैसी चीज़ें ये नहीं प्रोवाइड करवा पाता है। और यूएलसीसी के अंदर जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाती है कि सिर्फ जो है वो कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल सके। जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं कि इस तरीके के जो आप कह सकते हैं एयरलाइन जो है, जो इंडिया में ऐसे मार्केट है ये काफ़ी कम है, और यूएलसीसी जैसे मॉडल को इंडिया में चलाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो
नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं वो काफ़ी कम हैं, और जो लोग अगर इन पे आते हैं तो उन्हें भी जो डिस्टेंस है वहाँ पे दूर पड़ जाती है काफ़ी सारे लोगों तक। तो ऐसी चीज़ों को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर ऐसी एयरलाइन चल रही हैं और उन्हें चला रहे हैं यहाँ पे रियान एयर और ईजी जेट। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो नए प्लेयर हैं इस सेक्टर में आएँ? तो बता दूं कि 2019 में जब जेट एयरवेज बंद हुई थी और जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी एयर इंडिया में टाटा ग्रुप की मदद से, वहाँ पे काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थी उनकी पोजीशन जो थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी इस एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर। और काफ़ी सारे यहाँ पे बता दूं कि एयरलाइन इंडस्ट्री थी जो कि फेस कर रही थी कंसोलिडेशन जैसे चीज़ों के बारे में, और वो कह सकते हैं यहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर अपने मार्केट शेयर को ठीक कर रही थी। जैसे कि वैक्सीनेशन रोल आउट चालू हो चुका है, उसके मोमेंटम चालू हो चुके हैं, तो अब कह सकते हैं कि इस सेक्टर में भी जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और जो उनका सेक्टर है वो काफ़ी जल्दी बाउंस बैक हो जाएगा। ब्लूमबर्ग टीवी के एक इंटरव्यू में यहाँ पे झुनझुनवाला ने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं इंडियन एविएशन सेक्टर के अंदर, और वो कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को कह सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे कि वो आ सकें उसमें। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी इंडिया की जो एयरलाइन स्पेस है वो शेप है, मतलब कि किस तरीके से वो बनाई गई है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो कि रन करती है बजट एयरलाइन इंडिगो को हमारी इंडिया के अंदर, और इंडिया की ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एयरलाइन है, जिसने आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो हाफ मार्केट है इस शेयर का हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए वो बनाया है। और इसके अंदर आती है आपकी एयर इंडिया, स्पेस जेट, गो एयर, विस्तारा और एयर एशिया जैसी कंपनीज़। गो एयर जो है ये कह सकते हैं इन्होंने यहाँ पे फाइल करे थे पेपर्स अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद, और फिर उन्होंने खुद को यहाँ पे रीब्रांड करा था, जैसे कि गो एयर से अब वो गो फर्स्ट बन चुके हैं। अब वो कहते हैं कि वो खुद को रीवैम्प करना चाहते हैं अपने बिजनेस मॉड्यूल को, और वो खुद आना चाहते हैं ULCC मॉड्यूल के अंदर, जैसे कि वो भी अब प्रोवाइड करवाएंगे अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स को। इस तरीके से मैं बता दूं कि जो हमारी इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बताई जाती है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में रही थी अपने जो 2020 से लेकर 2021 के ईयर के अंदर, मतलब अप्रैल से मार्च में, क्योंकि कोविड-19 हो गया था, और आप मान सकते हैं कि उस दौरान काफ़ी कम लोगों का आप कह सकते हैं यहाँ पे चीज़ें चालू हो गई थी। उस वजह से जो पूरी हमारी इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। और यहाँ पे साथ साथ ये बताया जाता है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं डेट ट्रैप में आ चुकी हैं, उनके आप कह सकते हैं जो कैपिटलाइजेशन है वो भी वापस नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो भी देखने को मिली हैं। साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये किसी भी तरीके डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिखा रही है जो लैंडर्स हैं उनके लिए, और आप कह सकते हैं जो ऐसी एयरलाइंस हैं उनके लिए यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो भी बंद करवा दिए जाएंगे अगर ऐसा चलता हुआ रहा तो। साथ ही साथ ये बता दूं मैं आपको कि हमारे इंडिया के अंदर अभी हायर कॉस्ट एनवायरनमेंट चालू हो गया है, और जो स्टाफ है उनका जो मोराल है वो भी डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी बातें जो है हमारे एविएशन कंसल्टेंट्स फर्म CAPA ने बताया है अपने इंडिया एयरलाइन आउटलुक के अंदर, जो कि 2021 से 2022 के लिए था। तो ये थी पूरी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।